हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो समय से उपलब्ध हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को है, मुख्यमंत्री को है और किसी को नहीं। तो देखिए, समझिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो देखिए, ऑप्शन पहला यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में होता है? राज्यपाल के पास में होता है। ठीक है, देखिए, राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। किसकी? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, और विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में होता है? राज्यपाल को। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास किसको भंग करने का अधिकार है? तो लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। ठीक है, प्रश्न देखिए विधानसभा से भी बनता है और लोकसभा से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा का पूछता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में होता है? तो राष्ट्रपति के पास में होता है। और विधानसभा का भंग करने का अधिकार किसके पास में होता है? राज्यपाल के पास में होता है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो याद रखिएगा 10 बार। ठीक है, मणिपुर राज्य और उत्तर प्रदेश, यहां पर 10 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, कुछ ना कुछ आपके लिए नया जरूर बताऊंगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से संबंधित है। चलिए, अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? बताइए। अजय टू योगी आदित्यनाथ एक पुस्तक है। ठीक है, तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास। ठीक है, बताइए इसका लेखक कौन है? निशांत वर्मा है, कप्तान सोलंकी है, शांतनु गुप्ता है और विक्रम सुथार है। तो देखिए, अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के 51वें, ठीक है, 51वें जन्मदिन पर इस उपन्यास को क्या है? लॉन्च किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है कि किसके जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था? तो योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर इस उपन्यास को लॉन्च किया गया था। और इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता है। इस उपन्यास में योगी आदित्यनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रामगंगा पर है, भागीरथी पर है, बेतवा नदी पर, और डी ऑप्शन कह रहा है कि घाघरा नदी पर। चलिए, तो देखिए, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर एक तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा माता टीला परियोजना, ठीक है, टीला परियोजना, सुकमा डुकमा बांध, ये सभी किस पर हैं? बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामगंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामगंगा नदी है, जो रामगंगा नदी है, कहां से निकलती है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। ठीक है, तो इस पर जो बांध बनाया गया है वो कहां पर है? उत्तराखंड में है। यह भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है कहां पर है बांध, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध। ठीक है, कालागढ़ बांध। ठीक है, ये रामगंगा परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, और इसका नाम दूसरा क्या है? कालागढ़ बांध के नाम से जानते हैं। जो कालागढ़ बांध है, या फिर जिसको हम रामगंगा बांध के नाम से भी जानते हैं, ये एशिया का एक सीमेंट रहित बांध है। याद रखिएगा, सिर्फ मिट्टी और पत्थर से निर्मित है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा
एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट रहित बांध है और किससे बना है? पत्थर और मिट्टी से बना है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो रामगंगा से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, पूछा जाएगा कि रामगंगा नदी गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो आप कहेंगे कहां पर मिलती है? कन्नौज में मिलती है। ठीक है, चलिए भागीरथी पर बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, सॉरी सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध। सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध, सबसे ऊंचा है टिहरी बांध, ठीक है, जो भागीरथी नदी पर है, और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। ठीक है, घाघरा नदी है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी नदी है सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, निकलती कहां से है? निकलती है नेपाल से। कहां से निकलती है? नेपाल के नमपा से। ठीक है, और मिल किस में जाती है? गंगा में मिल जाती है। देखिए अब घाघरा से कौन सा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर घाघरा से पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश की जो लखीमपुर और बहराइच के मध्य में सीमा बनाती है? ठीक है, लखीमपुर और बहराइच के मध्य में सीमा बनाती है, बताइए कौन सी नदी है? तो वो कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इनको आपको याद रखना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपके एग्जाम में 8-10 प्रश्न समथिंग बनेंगे। ठीक है, वो करंट अफेयर्स को लेकर। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बताइए। जबलपुर प्रिंटिंग प्रेस को, गीता प्रेस गोरखपुर को, देवास धर्मार्थ ट्रस्ट को और नेहरू आवास धाम को। देखिए तो देखिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर को किससे सम्मानित किया गया? गांधी शांति 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2023 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 है, लेकिन कब किया गया सम्मानित? 2023 में किया गया है। ठीक है, किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने 1 जुलाई से वन ट्रैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। वन टैप और वन ट्री अभियान। देखिए तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चलाया गया कौन सा अभियान? वन ट्रैप वन ट्री अभियान चलाया गया। पूछ सकता है कब से कब तक चलाया गया? तो 1 सप्ताह के लिए चलाया गया। कितना? 1 सप्ताह के लिए चलाया गया। कब से? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, 1 सप्ताह के लिए चलाया गया। और 1 सप्ताह में जो इस अभियान का उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? आपको उद्देश्य याद रखना है। उद्देश्य था कि प्रत्येक घर में जो भी उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं उनको क्या है, नल का कनेक्शन दिया जाए। किसका? नल का कनेक्शन दिया जाए। ठीक है, ताकि हर घर जल पहुंच सके। ठीक है, आपने सुना होगा ना हर घर जल योजना। तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश के जो लाभार्थी हैं उनको नल दिया जाए। ठीक है, और नल के साथ में एक पौधा भी दिया जाए। ठीक है, एक पौधा भी दिया जाए लगाने के लिए। तो ऐसे 5 लाख पौधे लगाने का ये कार्यक्रम था। ठीक है, ये अभियान चलाया गया था। तो इसी को क्या बोलते हैं? वन ट्रैप वन ट्री अभियान बोलते हैं। कितने टाइम तक चला? 1 सप्ताह तक चलाया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो इसका उद्देश्य था, हर घर जो आपने सुना होगा ना, हर घर जल योजना। ठीक है, इसी के तहत जो लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के उनको एक, ठीक है, नल घर में लगवाया जाएगा और पौधा भी दिया जाएगा साथ में लगाने के लिए। तो ऐसे कुल 5 लाख पौधे लगाने का इनका लक्ष्य था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? मथुरा में, हमीरपुर, आगरा, कानपुर? बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि सबसे अधिक मेले कहां पर लगते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा में लगते हैं देखिए सबसे ज्यादा मेले, लगभग कितने? 86 मेले लगते हैं। ठीक है, तो पहला स्थान मथुरा का आता है,
सबसे ज्यादा मेला लगता है कहां पर, मथुरा में 86 लगता है, ठीक है। और जो दूसरा स्थान आता है वो हमीरपुर का आता है, और तीसरा स्थान आता है कानपुर का। तो याद रखना है क्रम से, पहला स्थान सबसे ज्यादा मेले कहां पर लगते हैं, मथुरा में, दूसरा स्थान आता है मेलों में हमीरपुर का, और तीसरा स्थान आता है कानपुर का, ठीक है। आगरा में देखिए, आगरा में कौन कौन से मेले लगते हैं। आगरा में मेले लगता है एक तो कैलाश मेला, ठीक है, कैलाश मेला, और जो दूसरा लगता है वो है बटेश्वर मेला। बटेश्वर पशु मेला है, ठीक है, ठीक है, पशु मेला। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितने पशु मेले लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल देखिए 2 पशु मेले लगते हैं, ठीक है। एक तो बटेश्वर पशु मेला होगा जो आगरा में लगता है, और जो दूसरा है वो है ददरी पशु मेला, ठीक है, ददरी पशु मेला। कहां पर लगता है, बलिया में, ठीक है, याद रखना है आपको। ददरी पशु मेला कहां पर लगता है, बलिया में, और बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, ठीक है। देखिए, इसके बाद में जो आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। देखिए, पहले तो आता है कुंभ, लेकिन कुंभ देखिए 4 जगह पे लगता है, नासिक लगता है, उज्जैन लगता है, ठीक है, प्रयागराज में लगता है, उत्तराखंड में लगता है, हरिद्वार, ठीक है। तो कुंभ मेले को छोड़कर जो सबसे बड़ा मेला है वो है नौचंडी मेला, नौचंडी मेला, ठीक है। नौचंडी मेला कहां पर लगता है, मेरठ में। सबसे बड़ा मेला है उत्तर प्रदेश का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। अलीगढ़ में है, बाराबंकी, लखनऊ और मेरठ। देखिए, तो सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह कहां पर है उत्तर प्रदेश में, बताना है आपको। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, बाराबंकी में, और इन्हीं की दरगाह पर पूछा जाता है कि कौन सा मेला लगता है, तो आपको याद रखना है देवा शरीफ मेला, ठीक है, देवा शरीफ मेला कहां पर लगता है, बाराबंकी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया गया है, बताइए। उत्तर प्रदेश में किया गया है, बिहार में, झारखंड या फिर उड़ीसा में। देखिए, LADCS कानून क्या है, पहले आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो कानून है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाया गया, ठीक है। किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाया गया, ठीक है। कितने समय के लिए चलाया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है, 2 साल के लिए चलाया गया है, ठीक है। कितने साल के, 2 साल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसने चलाया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और देवीपाटन। देखिए, कौशाम्बी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी में देखिए, बौद्ध धर्म की बात करें तो घोषिताराम विहार, क्या है, घोषिताराम विहार, ठीक है, कहां पर है, कौशाम्बी में है, ठीक है। और जो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कौशाम्बी में क्या है, जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर, ठीक है, पद्मनाथ स्वामी का यहां पर जन्म हुआ था, इसलिए कौशाम्बी को जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल माना जाता है। घोषिताराम विहार, ठीक है, जो घोषिताराम विहार वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। यदि कहता है, देखिए प्रश्न में पूछता है कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो घोषिताराम के द्वारा की गई थी, एक व्यापारी था, ठीक है। और जब महात्मा बुद्ध के समय ही इस विहार का निर्माण, घोषिताराम विहार का निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में वहां से गुजर रहे थे तो उनके ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, घोषिताराम ने, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का भी तीर्थ स्थल माना जाता है और किसका, जैन धर्म का भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उन्नाव में है, गाजियाबाद, गोंडा, बरेली, रायबरेली। बताइए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? रायबरेली में। ठीक है, उन्नाव में है नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, पक्षी विहार। देखिए जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। ठीक है, पहला पक्षी विहार है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, गाजियाबाद में कौन सा है? ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार। ठीक है, गोंडा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। कहां पर है? गोंडा में। ठीक है, और रायबरेली में समसपुर है, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी। ठीक है, लाख बहोसी, जो कहां पर है? कन्नौज में। ठीक है, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। ये पटना में नहीं है, पटना नाम सुनकर आप पटना मत लगाइएगा आंसर। ठीक है, पटना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के एटा में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा लाख बहोसी है और सबसे पहला नवाबगंज है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? पटना पक्षी विहार। चलिए अगला प्रश्न, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर, तीसरे पर, पांचवें पर और नौवें पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथलेटिक्स, ठीक है, अंडर 20 का जो मैच हुआ था उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग है? वाराणसी में है, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर सीतापुर। ठीक है, तो सीतापुर क्या है? नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य मंदिर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए आईएमपी। ठीक है, पूछा जाता है कि नैमिषारण्य मंदिर कहां पर है? सीतापुर में है, इलाहाबाद में कौन कौन से मंदिर हैं? देखिए एक तो आपको याद रखना है अकबर का किला कहां पर है? इलाहाबाद। ठीक है, खुसरो बाग भी कहां पर है? इलाहाबाद में। देखिए इसके अलावा चंद्रशेखर पार्क भी कहां पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ, तो लखनऊ में क्या क्या है? लखनऊ में देखिए क्या क्या है? छोटा बड़ा इमामबाड़ा है। ठीक है, भूल भुलैया भी है लखनऊ में। ठीक है, इसके अलावा बेगम हजरत महल है। ठीक है, वाराणसी में देखिए क्या है? विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, देखिए इसके अलावा वाराणसी में इसके अलावा क्या है? भारत माता मंदिर। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और सारनाथ भी कहां पर है? वाराणसी में, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह, शर्मिला रानी, कविता गोदारा और आरुषि मेहरा। कौन बनी है? शालिनी सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर, इलाहाबाद और आगरा। तो देखिए भीतरगांव का मंदिर कहां पर है? कानपुर में है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो भीतरगांव का मंदिर है ये किससे है? ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूछा जाता है कि जो भीतरगांव का मंदिर है वो किससे निर्मित है, किससे बना हुआ है? तो ईंटों का बना हुआ मंदिर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको याद रखना है 10 अवतार मंदिर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। एक तो भीतरगांव का मंदिर और 10 अवतार मंदिर, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 10 अवतार मंदिर कहां पर है? ललितपुर में है। ठीक है,
ललितपुर, ठीक है, कहाँ पर है? ललितपुर जिला में। चलिए अगला प्रश्न, नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? थारू जनजाति में है, खैरवार जनजाति में है, बुक्सा जनजाति में है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि सभी जनजातियों में है। चलिए तो देखिए, नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में है? खैरवार जनजाति में है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, खैर जनजाति, आपसे पूछ सकता है कि खैर जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो खैर जनजाति कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में, ठीक है। और इसके द्वारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपको नोट कर लेना है, पूछा जाता है कि खैरवार जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कर्मा नृत्य किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बुक्सा जनजाति कहां पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है आगरा और बिजनौर में, ठीक है, आगरा और बिजनौर में। थारू जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती है गोरखपुर, गोरखपुर हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, तराई का जो क्षेत्र है, ठीक है, और महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक है, में थारू जनजाति पाई जाती है। तो देखिए, थारू जनजाति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो थारू जनजाति है, ठीक है। और थारू जनजाति देखिए दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न देखिए कंप्लीट हो चुके हैं, और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आज आपने कुल कितने प्रश्न यहां पर सही किए हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है ये भी आप जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल जाए। जैसे ही आप अपलोड की जाती है वीडियो, आपके पास में पहुंच जाए, ठीक है, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और आपको सही समय पर सही जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।